हमारे साथ इस वक्त तनवीर सादिक साहब। तनवीर साहब, जहां तक हम देखें इस वक्त मैक्सिमम वही बात होगी जो बहुत पहले देखा जाता था कि कश्मीरियों को टारगेट करना कुछ स्टेट में पर्टिकुलरली। अभी हमने देखा कई सारे, जी हाँ, कायदे कानून जो है वो लागू भी किए गए थे कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, मगर वही अभी कुछ स्टेट्स में, अब जबकि आज भी हमने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस का ये मानना है कि जितने भी सीएम्स हैं स्टेट्स में उनको एलजी साहब को सामने लाना चाहिए, खास तौर पर एक्शन होनी चाहिए। बार बार ये चीज क्यों हो रही है? इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? प्रॉब्लम यह है कि अभी भी बीजेपी वाले इसको बड़ा नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, जब उमर साहब ने जितने भी हमारे मिनिस्टर्स थे अलग अलग स्टेट्स में भेजे, जब पहलगाम का हुआ, उसके बाद जब स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ, गर्ज यही था कि इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। आज की डेट पे अगर किसी को अपना नाम बनाना पड़ता है, उसके लिए एक इजी टारगेट है, एक कश्मीरी मुसलमान को पकड़ो, उसको पीटो, उसका वीडियो उठाकर उसको सोशल मीडिया पे डाल दो, और वही चीजें हो रही है। इस चीज को मैं, अच्छी बात है, एमएचए ने इसका बड़ा स्ट्रांग नोटिस लिया है, इसके ऊपर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन इस चीज में डेटरेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ, और हमारे इस मुल्क में लॉ इसीलिए है कि आप किसी तरीके से ऐसे जो भी कोई इलीगल इवेंट है उसको खत्म कर दे। और मुझे लगता है सिर्फ ये, मुझे लगता है इस वक्त अब बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि इसके रेपरकशंस फिर कश्मीर में भी होते हैं। तो मेरी अपील होगी फिर से, क्योंकि एलजी साहब होम डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर है, उनको जो बाकी स्टेट्स है उनसे बात करके ये एक ही चीज पे खत्म होना चाहिए। ये हम रोज रोज होने नहीं देंगे, क्योंकि ये बहुत गलत है। ओवरऑल सर, अगर पूरे देश की बात करें तो एक कश्मीरी की कदरों कीमत, या कह सकते हैं कि पोजीशन क्या है? बहुत बहुत कम है। मैं आपको इसमें हिचकिचाऊंगा नहीं, हमको सेकंड क्लास सिटीजन की तरीके से देखते हैं। आज भी मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरे को सीधे कोई एकोमोडेशन नहीं देगा। और अगर आपको याद होगा, पिछले दिनों गुड़गांव का वो ऑर्डर जिसमें यह बताया गया कि फॉरेनर्स और कश्मीरियों का आप पहले इन्वेस्टिगेशन करके उनका बताइए वो कहां कहां रह रहे। अगर हम इस चीज को नॉर्मलाइज, अगर एक पुलिस डिपार्टमेंट, गुड़गांव की जो पुलिस डिपार्टमेंट, वो ऐसे ऑर्डर निकालेगी, और मैंने उस वक्त भी यही बोला, क्योंकि ये ऑर्डर पूरे मुल्क में जाएगा, और जब उनको लगेगा कि एक शहर में ये हो रहा है तो हम अपने शहर में भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं। अगर आप उनको बाकियों की तरह ट्रीट करेंगे तो अच्छा है, अगर आप उनको फॉरेनर की ट्रीट करेंगे तो वो हमेशा वैसे भी लोग होंगे इस मुल्क में जो इसका फायदा उठाकर उसको इजी टारगेट बनाएं। एक जानिब कश्मीर के साथ साथ पहलगाम अटैक हमें याद है, आपको भी पता है, वहां पर एक कश्मीरी ने ही जान दी, हिंदू को जान बचाते बचाते। क्या मैसेज जाएगी? क्योंकि यहाँ सयाह है, यहाँ सयाह आते हैं, यहाँ के लोग मेहमान नवाज है, कदरों कीमत जानते हैं, मगर उसके बाद भी अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वो भाईचारा और उसकी मैसेज जो है वो नेगेटिव रखता है। आदिल ने अपनी जिंदगी दी, बहुत सारे टूरिस्ट को बचाया। उसने कब ये नहीं सोचा कि मैं किस मजहब से हूं या मैं किस रीजन से हूं। उसने ये समझा कि मैं इंसानियत के नाते अपनी जान दे दी और उतने इतने सारे टूरिस्ट को बचाया। उसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में हर एक गली कोचे से लोग निकले और उस पहलगाम वाले उस सानिया को पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत की, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बात थी। पहली बार 30-32 बरसों में जो कश्मीर के लोग बाहर निकल के इसको कंडेम किया, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जो मुल्क में एक अच्छा सेंस आया, वो एक अच्छी बात थी, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। आज की डेट पे हर एक चीफ मिनिस्टर को ये इंश्योर कराना है और एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकलना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा और खासकर कश्मीरी मुसलमान है, उसकी प्रोटेक्शन हर एक की एक ड्यूटी है, वो करनी चाहिए। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर।